प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज से इतिहास के वीडियो लेकर के आ रहे हैं और इन सभी से चाहे NTSC हो, MP पुलिस हो, जेल पुलिस हो, कोई भी परीक्षा हो, रेलवे हो, पूरे प्रश्न आपको इन्हीं हमारे वीडियो से देखने को मिलेंगे। मतलब जितने नंबर आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए उतने से ज़्यादा नंबर आपको इन वीडियो से मिल जाएंगे। और दूसरी बात ये देखो बच्चों, याद कराना बहुत बड़ी बात होती है। किताब में सब लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा किताब में। आप ट्यूशन भी लगाते हैं, 7,000 रुपये देखते हैं, 70,000 रुपये देते हैं और 3 लाख रुपए देखते हैं। और 3 लाख जो रुपए देते हैं उनके नंबर देखो कितने आते हैं परीक्षा में। तो बच्चों, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, जब आप हमारे पूरे वीडियो देख लोगे तो कोई PSC की तैयारी कर रहा हो, रेलवे की तैयारी कर रहा हो, उससे आमना सामना कर लेना, उससे आप एक नंबर ज़्यादा ही रहोगे, ये हम कह सकते हैं बस। और क्या कह सकते हैं? कब? अपने पूरी वीडियो देख लो। तो आज अपन हिस्ट्री इतिहास शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे तरीके से अपन इसको समझते हैं। पहले हम आपको एक गाना सुनाते हैं, एक कहानियाँ भी सुनाएंगे। उसके बाद हम आपको जो परीक्षा में आज तक प्रश्न पूछे गए हैं, एक भी उत्तर अगर आपसे मिस हो जाए, आपको ना आए, तो चैनल छोड़ करके चले जाना, अनसब्सक्राइब कर देना। इतना कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं बताओ? ठीक है, चलो। बात तेरी बिजली की तार है, 21 तारीख से चढ़िया बुखार है। तो आपने क्या गाना सुना हमारा? एक गाना ऐसा ही है, हमने इसको थोड़ा बदल दिया है। क्या बदल दिया है? बातें तेरी बिजली की तार हैं, 21 तारीख से चढ़िया बुखार है, 21 तारीख से चढ़िया बुखार है। तो प्रिय बच्चों, कोई है, ठीक है, वो उसकी बातें इतनी हैं कि अब कहो नहीं। उसको 21 तारीख से बुखार आ गया है, 21 तारीख से। तो आप क्या करोगे? आप उससे कहोगे चलो मार्शल में। जानते हो मार्शल बोलेरो? मार्शल में चलो, आपका इलाज करा ले आए हम, ठीक है। वो कहेगा नहीं जा रहे हम, नहीं जा रही। दोनों बातें हैं, जा रहा है और नहीं जा रही। तो नहीं जा रही बच्चों, ठीक है। तो आप कहोगे आप में बहुत दम है। क्या है? बहुत दम है, बहुत दम है आप में। आप नहीं जा रही हैं, नहीं जा रहे हो। वो नहीं मानेगी या नहीं मानेगा। तो आप कहोगे हद में रहे मूरो लड़का, हद में रहे मूरो लड़का, नहीं चटका दे तो मैंने। तो आपने बच्चों क्या कहा? अभी आपने कहा बच्चों, अभी आपने कहा हद में रहे मूरो लड़का, हद में रहे मोरो लड़का, चाहे लड़की, ये भी आप मान लो, जो भी आपकी इच्छा हो। हद मेरे मोरो लड़का। आप खूब गुजारिश कर रहे हैं, चलो इलाज करवा ले आए हम। नहीं मान रहे भाई साहब, या नहीं मान रही बहना जी। तो आप जो कहोगे कि हवेलम चिरांद के पत्थर पटक दें, चिरांद के हम पत्थर पटक दें तुम पे। हवेल आपने जो कही उनसे, चिरांद के पत्थर पटक दें। तो बच्चों क्या है, चिरांद तो एक नाम हो गया, बिहार में है। और पाषाण माने पत्थर, चिरांद के पाषाण पत्थर पटक दें, लवाजे इलाज करावे, 21 तारीख से बुखार चढ़ो, ठीक है। तो जब भी वो कह रहा है कि हम नहीं जा रहे, तो आपने उनसे कही अच्छा तुम नहीं जा रहे या नहीं जा रहे? तो आपने कही हम मोहन जोदड़ो के स्नान घर में पटक दें। अब बच्चों जो कहा है, बच्चों जो मोहन जोदड़ो जो स्थान है, जोदड़ो जो स्थान है, ठीक है, ये बहुत हड़प्पाकालीन स्थल है, ठीक है। तो मोहन जोदड़ो स्थान है, वहां बहुत बड़ो स्नान घर है, बहुत बड़ो स्नान घर बनो है। आपने कि हम बाँ में तुम पटक देंगे, चलो जल्दी से इलाज करवा लो। वो ने कहे हम नहीं जा रहे। तो आपने कही तुम नहीं मान रही या नहीं मान रहे, तो हम राजस्थान की घग्गर नदी में पटक दें। क्या करेंगे? घग्गर नदी में पटक दें।
तुमने कही भाई साहब वो तो सूख गई, हम तैर के निकले आए। बात तो सही है, तक तैर के निकल आओगे आप, ठीक है, तो आप नहीं मान रहे, ठीक है। इतने पर भी नहीं माने, तो आपने कही तुम तैर के निकल आओगे, फिर पकड़ ले आए हम तुम्हें, और हम तुमसे क्या करेंगे, अन्नागार में भेज दें। अन्नागार, बहुत बड़े अन्न के भंडार होते हैं, तो मोहन जोदड़ो में जो है बहुत बड़े अन्न के भंडार मिले, तो भाम पटक दें तुम्हें, अनाज छनवे तुमसे, का छनवे, अनाज छनवे, अनाज छनवे तुमसे। नहीं, चलो इलाज करवाने चलो, बुखार चढ़ा है तो चलो, ठीक है। अब नहीं मान रहे तुम, बेकें तुम काय से छनवे आओ, तुमने तो कुछ बर्तन नहीं है, तो बाने की हम लोग कॉपर के बर्तन है, हम लोग क्या है, हम लोग कॉपर के बर्तन हैं, कॉपर के बर्तन है ना, था तांबे के बर्तन, तांबे भर भर के तुम पे छनवे हम। नहीं मान, हम नहीं चल रहा इलाज करावे, तो हम का कर, तुम नहीं मान, हम बच्चों तो कॉपर में टिन मिला के घंटा बना दें, और उसको हम बजाएंगे, कोशिश करेंगे बज्जा, चलो आपसे कहेंगे, आपसे प्रार्थना करेंगे इलाज करवा लो, भज्जा आप नहीं मानोगे, नहीं जा रहा है, तो बता तो दो काय नहीं जा रहा है, क्या करें हम। तो आपने जो कही, आपने या जो भी है, हैं, हूं, जो भी हूं, हम तो हम तो हम तो हम तो बना जो और रंगा गेहूं देखने जे, तो हम इलाज करने चलें। और बताओ, और इच्छा हो तो बता दो, तो वे कह रही या कह रहे कि हम इलाहाबाद के जो बेलन वाले, इलाहाबाद के जो चावल हैं, इलाहाबाद के जो चावल हैं उनकी कोल्ड खीर खाना, इलाहाबाद के चावल। तो उनकी एक इच्छा और है, इलाहाबाद के कोल्ड चावल खिलाओ। क्या खिलाओ, कोल्ड चावल हमको खिलाओ, और चलो इलाज करावे हम तैयार हैं, ठीक है, तैयार हैं। तो तैयार हो गए। अब आपने जो कही लोग वही कार लेकर आउट हैं, जो कार है आपकी मार्शल, वो कार लेकर के आउट हैं, चलेंगे इलाज कराने। तो इतना आपने सुना, जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। 20 साल 25 साल तक लड़के तैयारी करते हैं, 25 साल तक ओवरेज हो जाते हैं, आपके पास बहुत व्यक्ति होंगे, लेकिन हम ये चैलेंज करते हैं कि एनटीएससी तो ठीक है, दुनिया की किसी भी परीक्षा में जिसमें अपना सामान्य ज्ञान आएगा, जी के आएगा, इतिहास आएगा, आपको कोई फेल करने वाला नहीं होगा। क्या सीखा बच्चों अपन ने? जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, इसका पता 1921 में चला था। इसका पता बच्चों 1921 में चला था, हमने इसको आपको कहानी के द्वारा बताया था। 1921 में इसका पता चला था। उस समय मार्शल महोदय थे, अंग्रेज थे मार्शल महोदय। यहां देखते चलें, जो मार्शल महोदय थे, इन्होंने किससे कहा, मोरो लड़का, समझ रहे बात। तो यहां देखो, ये है राखल दास बनर्जी, और दा है दयाराम साहनी, माने जी है हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। यहां देखना, हद में रहे मोरो लड़का, माने हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। पूछा जाएगा परीक्षा में बच्चों, ये बता दो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसने की थी? तो यहां पूछा जाएगा दयाराम साहनी। ये है दा, हद से याद कर लो, हा से हड़प्पा, दा से दयाराम साहनी। तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और पंजाबी में हड़प्पा का मतलब होता है बहुत ज्यादा विस्तार।
तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बहुत ज्यादा है, कुछ स्थान अपने भारत में, कुछ स्थान पाकिस्तान में। अब है मोरो, लड़का। तो देखो यहां पर मो से मतलब है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की। मोरो, मो से मोहनजोदड़ो और रा से राखलदास बनर्जी। पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी, कह देना राखलदास बनर्जी ने की थी। मोरो। हद से हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की। लड़का, बच्चों जो लड़काना एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का लड़काना एक स्थल है। ये बच्चों अभी वर्तमान में कहाँ है, दूसरे देश पाकिस्तान में। ये लड़काना कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अब नहीं जा रहे थे तो चिरांद पाषाण माने चिरांद के पाषाण। तो बच्चों जो चिरांद स्थल है बच्चों, ये बिहार में है। यहां क्या है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहां बच्चों क्या है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के तीनों स्थल जो काल हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, उस समय जो पत्थर से शिकार करते थे, उस समय के जो आदि मानव थे वो शिकार करते थे। तो वो वाले पत्थर जो कहाँ मिले हैं, चिरांद में मिले हैं। ऐसे चिरे होते हैं बढ़िया, वो उससे अच्छे शिकार करते होंगे। तो बिहार के चिरांद में बच्चों पत्थर के बने औजार मिले हैं। पूछा जाएगा परीक्षा में कि किस स्थान से पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल के औजार मिले हैं, पत्थर के औजार मिले हैं। आप कह देना चिरांद से मिले हैं। चिरांद माने चीरने वाले औजार, इससे याद हो जाएगा क्या दिक्कत। फिर क्या अपन ने देखा था, मोहनजोदड़ो। तो बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो एक प्रमुख स्थान है। यह बहुत ज्यादा स्थल मिले हैं। वहां बच्चों मिला है स्नानाघर, बहुत बड़ा स्नानाघर। हमने बोला था पटक देंगे। पूछा जाएगा कि ये बता दो बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। दूसरी बात, अन्नागार, अन्न को रखने का स्थान भी कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। उनसे छनवाने की बात अपन ने करी थी। ठीक है, चलो राजस्थान की घग्गर नदी में पटके आपने। फिर तो बच्चों पूछा जाता है कि घग्गर नदी कहाँ है, घग्गर नदी कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। तो राजस्थान में घग्गर नदी भी है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है। घग्गर नदी के आसपास आपको ऐसे स्थल मिले हैं। अन्नागार बता दिया हमने, अन्न रखने का स्थान मोहनजोदड़ो में मिला है। अनाज छनवा में इसी का यही मतलब था। कापर के बर्तन, यहां देखो उस समय बच्चों मतलब ये प्रश्न आएगा कि मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया। सबसे पहले संसार की बात भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा ही आएगा प्रश्न कि सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया। आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कापर, तांबा। ठीक है, प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान रखना। कापर, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया, कापर का। कापर के बर्तन में आपने क्या करा तो अन्न डाले थे और बीने थे। अब ये भी नहीं माने थे तो हमने घंटा बनाया था। तो बच्चों पता है आपको, कापर और टिन मिलाकर के बनता है कांसा। क्या बनता है, कांस्य बनता है। क्या बनता है, कांसा। तो बच्चों इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। रट लो, परीक्षा में छपता है। सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, कह देना कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे कि सर इसको कापर सभ्यता काय नहीं कही, तो समझो बात। क्यों बच्चों, कापर में इन्होंने मिलाया SN माने टिन। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो सभ्यता की बात है, दिमाग की बात है कि इन्हें एक धातु से दूसरी मिश्र धातु बना दी। आजकल तो बहुत सारी तकनीकें तब बना पा रहा है। तो उस सभ्यता को कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। विज्ञान में प्रश्न भी आएगा कि कांसा किससे बना होता है, कह देना कापर और टिन से बना होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो घंटा किससे बनता है, कापर टिन से बनता है। ये भी वैज्ञानिक चीज हो गई। हम तो बना जो, अब का कह रहे थे जी वाटम में, हम तो बना जो। दो यहाँ देखना परीक्षा में छपता है, चाहे MP प्लस हो, जेल पुलिस हो, MPSI हो, PSC हो, और जितनी भी परीक्षा हो। बना जो जो बच्चों सबसे पहला जो अनाज है सबसे पहले कौन सा अनाज प्रयोग हुआ था, कौन सी परीक्षा इसमें प्रश्न नहीं आया हो।
बना जो माने बच्चों, बना से मतलब है बनावली। क्या मतलब है? बनावली। पूछा जाएगा कि सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग करा गया, तो जौ का प्रयोग किया। जो फसल होती है भाई साहब, बना जो से याद कराया हमने आपको, बनावली। बनावली में मिला है जौ का प्रयोग, बनावली में मिला है जो। अभी खुदाई हो रही है तो बनावली स्थान है, ठीक। बनावली कहाँ है? शायद हरियाणा में, पता नहीं, ध्यान नहीं हमको। तो बनावली में मिला, इतना ही पूछा जाएगा। बनावली में जौ का प्रमाण मिला है। तो इसके माने देखो यहाँ पर क्रम से है। पूछा जाएगा सबसे पहले किस फसल का प्रयोग होगा? जौ का प्रयोग होगा, जौ का, ध्यान रखना। रंगा गेहूं, रंगपुर। रंगपुर, तो रंगपुर एक स्थान है बच्चों अपने भारत में। और रंगपुर में बच्चों पता है गेहूं के दाने जैसे अवशेष मिले हैं। तो आप समझ जाओगे कि गेहूं के प्रमाण कहाँ मिले हैं, कह देना रंगपुर में मिले हैं। भूल जाते हो, लेकिन हमने ट्रिक सिक्के के द्वारा आपको बताया, जिंदगी भर याद कराने की हम गारंटी ले रहे हैं। रंगा गेहूं, हम तो बना जो रंगा गेहूं और इलाहाबाद के कोल्ड चावल खाएंगे, जी तो कहा था आपने। तो रंगपुर में गेहूं के प्रमाण मिले हैं और बना जो बनावली में जौ के प्रमाण मिले हैं। जौ का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया। इलाहाबाद के कोल्ड चावल, अब भाई साहब जी इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो इलाहाबाद में बच्चों क्या है, एक स्थान है बेलन घाटी, बेलन घाटी, ठीक है। उसके आसपास बच्चों कोल्डी हवा, एक स्थान है कोल्डी हवा, कोल्डी हवा, यहां चावल के प्रमाण मिले हैं। पूछा जाएगा कोल्डी हवा में किसके प्रमाण मिले हैं? चावल के। कोल्डी हवा बच्चों कहां है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कौन सी घाटी के आसपास मिले हैं? तो बेलन घाटी के आसपास ये प्रमाण मिले हैं। फिर सुन लो, चावल के प्रमाण कहां मिले हैं? कोल्डी हवा में। हमने याद करा कोल्ड चावल, परीक्षा में आपको याद आ जाएगा, पता है मैं। इलाहाबाद के कोल्ड चावल माने इलाहाबाद की बेलन घाटी में चावल के प्रमाण मिले हैं, या इलाहाबाद के कोल्डी हवा में चावल के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। लोग वही कार लेकर आउट हैं, आप राजी हो गए इलाज कराने के लिए। तो लोग देखो लोग का मतलब है बच्चों लोथल, दिख रहा है। लोग का मतलब है बच्चों लोथल। पूछा जाएगा लोथल बच्चों गुजरात में है। लोथल कहाँ है बच्चों? गुजरात में है। लोग से आपने याद कर लिया। ये देखो बा का मतलब है बनावली। बनावली कहाँ है? बही। ही का मतलब है हिसार। और बच्चों हिसार कहाँ है? हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में है, दिख रहा है। कार का मतलब वही था, लेकर आउट है। यहां देखो आउट, आऊ का मतलब बच्चों आलमगीर, आलमगीर। ऊ का मतलब उत्तर प्रदेश। तो आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में है। आलमगीर बच्चों उत्तर प्रदेश में है। आ से आलमगीर, ऊ से उत्तर प्रदेश। तो आलमगीर में उत्तर प्रदेश है। इतनी चीजें देखो आपने यहां पर सीखी, ठीक है। और देखो यहां कार आई थी, लोग वही कार लेकर आउट हैं। इससे आपने सीखा था, देखो याद कराने की ट्रिक है बहुत अच्छी। लोग वही कार लेकर आउट हैं। तो लोथल है बच्चों, ये गुजरात में है। लोग से याद कर लेना, लोथल गुजरात में है। या हमने कही लोगों के द्वारा वही कार लेकर आई जाती है, लोगों। तो इससे भी ध्यान सुनना, लोगों, लो माने लोथल। लोथल में गो से मतलब गोदीबाड़ा। लोथल में गोदीबाड़ा की भी साक्ष्य मिले। लोथल में गोदीबाड़ा की भी साक्ष्य मिले भाई साहब, क्या जानते हो। वही बनावली हिसार में है, हिसार हरियाणा में। का से मतलब है कालीबंगा, रा से मतलब है राजस्थान। कालीबंगा राजस्थान में है। आउट से मतलब आ से आलमगीर है, ऊ से उत्तर प्रदेश, उत से उत्तर प्रदेश। तो जो क्वेश्चन हमारे पास हैं उनको अपन देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो अपन देख लेते हैं। देखो एक नजर में देख लेते हैं, ध्यान से देना। प्रगति ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, तो बच्चों यहां आपका प्रश्न छप जाएगा, पाषाणकालीन संस्कृतियों को रखा जाता है। समझ गया बात। पर माना पहले, प्रागैतिहासिक काल में किसे रखा जाता है? पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। फिर बच्चों है कि मानव की कौन सी सभ्यता सबसे पहले आई थी? तो शिकार, मनुष्य ने सबसे पहले शिकार करना शुरू किया था। दूसरी बात, प्रागैतिहासिक काल में उपकरण किससे बनाए जाते थे? तो पाषाण माने पत्थर से बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया था? सब जानते हैं क्या पूछना है, कुत्ते को पालतू बनाया था। चलो अब है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? बता दो उत्तर, कमेंट कर दो।
तांबा का प्रयोग किया गया। फिर पूछा है मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया, सबसे पहले किस फसल का जौ का प्रयोग किया, बता दो उत्तर, लिख दो कमेंट में। फिर है नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला, चावल की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा में मिला है। कहाँ से मिला है, कोल्डी हवा में प्रमाण मिला है। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता को और दूसरी किस सभ्यता से जाना जाता है, किस सभ्यता से, कांस्य से सभ्यता से जाना जाता है, याद कर लो, कमेंट कर दो। हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब भई थी, कब भई थी, 1921 में भई थी, 1921। अब है मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है, किसने खोजा था टीले का श्रेय, मोहनजोदड़ो, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो, एक है मोहनजोदड़ो, रासे राखलदास बनर्जी, मोरा लड़का कह दो या मोरा लड़का कह दो, मोरा लड़का, तो ये सी हो जाएगा मोरा लड़का। तो मोह से मोहनजोदड़ो और राज से राखलदास बनर्जी, तो मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज मोरा लड़का, मोरा, मोह से मोहनजोदड़ो, राज से राखलदास बनर्जी। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आपसे हड़प्पा सभ्यता में बड़े बड़े स्नानागार कहाँ मिले थे, मोहनजोदड़ो में मिले थे। अगला प्रश्न है गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ मिला था, लोथल में। हमने कहा था लोगों या लोग वही कार्य लेकर आते हैं, लोगों के द्वारा वही कार्य लाई जाती है। लो माने लोथल, गो माने गोदीवाड़ा, लोग से याद कर लो लोथल, और गा से कहा याद कर लो गुजरात में है, लोथल गुजरात में। ये भी बात है, लोगों से आपके 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। लोग से याद कर लो लोथल गुजरात में है, लोगों से याद कर लो लोथल में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। अब है हड़प्पा सभ्यता के लोग किसका प्रयोग नहीं जानते थे। और अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो से बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं, मोहनजोदड़ो से कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की बनी हुई मूर्ति मिली है। इसके अलावा 2-3 प्रश्न और हैं, तो यहां पर देखो बच्चों बने नहीं, हम क्या करें, बोर्ड ही छोटा है, तो बस रुक जाओ, नेक, एक खत्म होने वाला है चैप्टर, एक ट्रिक देख लो, पुरा आग नभ कृपा। पुरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, लेकिन बच्चों इसका प्रयोग कब होगा, नव पाषाण काल में इसका प्रयोग हुआ। नव पाषाण काल में बच्चों क्या होगा, कृषि की खोज हुई और पासे पहिए की खोज हुई। ये ट्रिक देखो कितनी अच्छी है। पुरा आग नव कृपा, पुरा पाषाण में आग की खोज हो गई थी और नव पाषाण में कृपा हुई थी। नव पाषाण काल में कृषि की खोज और पहिए की खोज, नव पाषाण काल में कृषि की खोज, पहिए की खोज, पुरा पाषाण काल में आग की खोज। लेकिन बच्चों आग का प्रयोग माने शिकार करते थे, पहले कच्चा मांस खाते थे, बाद में वो पकाने लगे, वो सब कब हुआ, नव पाषाण काल में हुआ। पुरा आग नव कृपा माने नव पाषाण काल में कृपा, कृषि और पहिए की खोज हुई थी। फिर क्या है यहां आगे और था, सुनाई दे रहा है आपको, पुरा आग नव कृपा में लोहा नाही, माने पुरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, नव पाषाण काल में कृषि और पहिया की खोज हुई थी, लोहा नाही। तो इस सभ्यता में लोहे की कोई भी वस्तु नहीं मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे की कोई भी वस्तु नहीं मिली है। माने ये प्रश्न भी आएगा तो कह देना कि लोहे की वस्तु इसमें नहीं मिली है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। 1-2 बातें और हैं तो देख लो। हड़प्पा सभ्यता था, हड़प्पा जो स्थान है अभी वो रावी नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्गर पता ही आपको। इस ये भी और देख लो क्या दिक्कत है हम लोग को, ये भी सरल ट्रैक है, कैसे याद कर लो। मौसी गई, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, तो प्रिय छात्रों आपने सीखा, और लोथल कहाँ है, गुजरात में है। आपने बहुत अच्छी जानकारी सीखी आज, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई है। और सबसे पहले मानव ने जौ फसल का प्रयोग किया गया था, और प्रागैतिहासिक काल को किस में रखा जाता है, प्रागैतिहासिक काल जो है वो पाषाण सभ्यता का काल है। और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है।
आपको वीडियो समझ में आ गया है। तो प्रिय छात्रों, इससे एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं होगा, सभी प्रश्न इसी से आएंगे, इसलिए वीडियो आप एक बार 2 बार देखें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।